हेलो गाइस, हम देख रहे हैं रीट के प्रीवियस पेपर। ठीक है, हम रीट के प्रीवियस पेपर में हर सब्जेक्ट के टॉपिक को उठाएंगे। जैसे अब सबसे पहले मैं हिंदी के ऊपर बना रही हूँ। हिंदी के जितने भी प्रीवियस पेपर हैं 2012 से लेकर अब तक जो भी रीट का एग्ज़ाम हुआ है और जितने भी हिंदी के क्वेश्चन आए हुए हैं 2012-13, ठीक है ना, उन सारे क्वेश्चनों की एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें आपको हिंदी के पे क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखते हैं हम। देखिए, ये 2012 लेवल 2 का क्वेश्चन पेपर है और ये हिंदी भाग फर्स्ट है। ये जो भाषा लैंग्वेज फर्स्ट है ना, वो है ये। तो देखते हैं। सबसे पहले देखो, इसमें गद्यांश दिया हुआ है। लिखा है कि निम्न गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न संख्या 31 से 36 में सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो इसमें देखिए गद्यांश दिया हुआ है। अपनी सभ्यता का जब मैं अवलोकन करता हूँ तब लोगों को काम के संबंध की उनकी विचारधारा के अनुसार विभाजित करने लगता हूँ। एक वर्ग में वे लोग आते हैं जो काम को उस घृणित आवश्यकता के रूप में देखते हैं जिसकी उनके लिए उपयोगिता है। सिर्फ धन हासिल करना। वे अनुभव करते हैं कि जब दिन भर का श्रम समाप्त हो जाता है तब वे जीना सचमुच शुरू करते हैं और अपने आप में होते हैं। जब वे काम में लगे होते हैं तब उनका मन भटकता रहता है। काम को वे अपना उतना उत्मास देने का कभी विचार नहीं करते क्योंकि आमदनी के लिए ही उन्हें सिर्फ काम की आवश्यकता है। दूसरे वर्ग के लोग अपने काम को आनंद और आत्म परितोष पाने में एक सुयोग के रूप में देखते हैं। वे धन इसलिए कमाना चाहते हैं ताकि अपने काम में अधिक एकनिष्ठता के साथ समर्पित हो सकें और जिस काम में वे संलग्न होते हैं उसकी पूजा करते हैं। तो अब इनके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। देखिए, निम्न में तत्सम शब्द नहीं है। तो देखिए तत्सम शब्द कौन सा नहीं है इसमें? सभ्यता, अवलोकन, आवश्यकता। तो देखिए इसमें तत्सम शब्द हासिल नहीं है। ठीक है, अगर आपने तत्सम की मेरी वीडियो है उसमें आप देखिए, अगर आपने वो वीडियो देख लोगे तो फ्रेंड्स आपको है ना तत्सम शब्द याद करने की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, क्योंकि हासिल तद्भव शब्द है। उसमें मैंने आपको बताया है कि जहाँ संयुक्त अक्षर होते हैं और जहाँ शा का प्रयोग हमेशा तत्सम में किया जाता है और सा का प्रयोग हमेशा तद्भव में किया जाता है। और बहुत सारी ऐसी ट्रिक हैं जिसके माध्यम से आप तत्सम तद्भव तो कम से कम चुटकियों में कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम का तद्भव है। तो देखिए काम का तद्भव कर्म भी है, कार्य भी है, इसमें दोनों दे रखे हैं। तो ये क्वेश्चन उस समय बोनस में दिया गया था। सुयोग का विलोम है सुयोग का विलोम क्या होगा? कुयोग। कौन सा शब्द में उपसर्ग है? तो देखिए कौन से में उपसर्ग है? सभ्यता, भटकता, पूजा, उपयोगिता। आप सभी जानते हैं जब मूल शब्द में आगे कोई शब्द जोड़ा जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो देखिए योग्यता में उपसर्ग को जोड़ा गया है तो उप प्लस योग्यता बनकर क्या हो जाएगा? उपयोगिता। ठीक है, तो ये उपसर्ग है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग है। तो देखिए कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवयित्री। ठीक है, अब कवयित्री भी दो हैं, इसमें आपको शुद्ध शब्द पहचानना होगा। भारत में ऐसी स्थिति दूसरी है का भूतकालिक रूप क्या होगा? तो देखिए भारत में स्थिति दूसरी है क्वेश्चन है, इसका भूतकालिक रूप होगा। तो देखिए इसका भूतकालिक रूप है भारत में स्थिति दूसरी थी। ठीक है, इसमें है तो किस में आ जाएगा? वर्तमान में आ जाएगा अपना। और थी तो अगर अपन वही सेंटेंस अपन इसमें देखेंगे तो थी में ये इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। तो गाइज हमको वही सेंटेंस जो ऊपर दिया हुआ है भारत में स्थिति दूसरी है, जब हम उसका भूतकाल या वर्तमान करेंगे तो हमें वही सेंटेंस को हमें परिवर्तित करना होगा। ऐसा नहीं है कि हम उसमें मैं की जगह की लगा दें। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना होगा। कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए कौन सा कथन सही नहीं है? वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं, कर्ता और क्रिया। ये सही है। कर्ता के विस्तार को उद्देश्य कहते हैं। ये भी बिल्कुल सही है कि कर्ता के विस्तार को क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। क्रिया के विस्तार को विधेय कहते हैं। रचना के आधार पर
वाक्य के 4 भेद होते हैं, ये गलत है। ठीक है, तो गाइस जैसा आप सभी जानते होंगे फ्रेंड्स के रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। ठीक है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य किसमें होते हैं? तो देखिए, एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य ये मिश्र वाक्य होते हैं। कौन सा मिश्र वाक्य है? तो देखिए, जैसे अभी आपने ऊपर पढ़ा कि एक प्रधान उपवाक्य होता है और अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो देखिए, राहुल पढ़ रहा है, तो इसमें एक कर्ता एक क्रिया, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये तो अपना सरल वाक्य है। ठीक है, अब इसमें इसका सही आंसर है, मैंने सुना है कि सुरैया ने निकाह कर लिया है। तो देखिए, सुरैया ने निकाह कर लिया है, जो किस पर, मतलब मैंने सुना है, क्या सुना है? तो ये उपवाक्य इस पर आश्रित है। और इसकी कुछ पहचान भी है, जैसे कि है, और इसमें बहुत सारी पहचान है। इसकी भी मेरी एक बहुत अच्छी वीडियो बनी हुई है, तो उसे आप ज़रूर देखें। नेक्स्ट देखते हैं, मोहन घर से लौटकर कहने लगा कि उसका मन नहीं लग रहा। इस वाक्य में रेखांकित पदबंध है, मोहन घर से लौटकर। तो देखिए, पदबंध क्या है? संज्ञा पदबंध है, यह क्रिया है, यह समुच्चय बोधक है, यह क्रिया विशेषण है। तो ये क्या होगा? क्रिया विशेषण। ठीक है, लौटकर, घर से लौटकर। लौटना क्या होता है? लौटना मतलब लौटना क्रिया होता है ना, तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है कि घर से लौटकर। ठीक है, तो ये क्रिया विशेषण पदबंध कहलाएगा। ये काला मुंह होना का अर्थ क्या होगा? काला मुंह होना का अर्थ होगा बदनामी होना। होठो निकली कोठो चढ़ी का अर्थ है, तो देखिए, होठो निकली कोठो चढ़ी का अर्थ होगा मुंह से निकली बात फैल जाती है। ठीक है, चांदी का जूता का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? महंगी वस्तु, रिश्वत, अनुपयोगी वस्तु या अमीरी का दिखावा। तो देखिए, चांदी का जूते का जो सबसे उचित अर्थ है वो है रिश्वत। भाषा की शिक्षा दी जाती है। भाषा की शिक्षा किस में दी जाती है? अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए। देखिए, ये इसमें कुछ शिक्षण विधियों के क्वेश्चन दे दिए हैं। व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से जाना जाता है? तो व्याकरण अनुवाद विधि को भंडारकर विधि के नाम से जाना जाता है। लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है। लेखन क्रिया का शिक्षण का आरंभ किससे होता है? तो देखिए, सबसे पहले सीधी रेखाएं। ठीक है ना, तो क्या आंसर होगा? सीधी रेखाओं से। द्रुत पाठ है। द्रुत पाठ क्या है? तो देखिए, कविता का अध्ययन भी द्रुत में कहलाता है। कहानी का अध्ययन, नाटक का अध्ययन या सहायक पुस्तक का अध्ययन। तो ये क्वेश्चन भी उस समय बोनस अंक में दिया गया था। शब्द भंडार में वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो देखिए, शब्द भंडार में अगर शब्द वृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है तो वो गद्य शिक्षण होता है। अधिगम की संपूर्णता होती है। अधिगम की संपूर्णता होती है, इसका आंसर क्या होगा? इकाई योजना में। लेखन कला का विकास होता है। लेखन कला का विकास किससे होता है? अभ्यास से। हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है। हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है। किससे की जा सकती है? उपलब्धि परीक्षण से। समग्र और सतत मूल्यांकन है। समग्र और सतत मूल्यांकन, इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, इसका आंसर होगा सतत मूल्यांकन है। विद्यार्थियों के लिए उपयोगी परंतु शिक्षक के लिए भार। में शिक्षक और विद्यार्थी के बीच निकट संबंध आवश्यक है। शिक्षण के दौरान भी संभव है। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे हिंदी में भाषा सेकंड का पेपर। ठीक है, 2012 में ही हमको देख रहे हैं। पहले इससे अभी हमने देखा था लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी, अब लैंग्वेज 2 हिंदी। ठीक है, देखिए, इसमें कुल 3 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। और इसका देखिए, सबसे पहले इसमें गद्यांश दिया हुआ है, उसे हम देखते हैं। राजस्थान समाज के आगे मैं इसलिए नतमस्तक हूँ
कि उसने ओरण की व्यवस्था सैकड़ों वर्ष पहले निकाली। ओरण यानी ऐसा जंगल जो केवल अकाल के समय में खुलेगा। इसका मतलब एक ऐसा कुआं जो केवल आग लगने पर उसे बुझाने के काम आए, मतलब उसको पीने के लिए या नहाने के लिए नहीं लगाना है। ऐसे विशेष जंगल ओरण बनाए। एक मिनट। ऐसे विशेष जंगल उन्होंने बनाए। इसका यह मतलब नहीं कि राजस्थान में अकाल नहीं आते, अकाल खूब आए, लेकिन उनसे लड़ने के और उनको सहने की हमारी तैयारी पक्की रखी। लड़ना भी शब्द नहीं रहा। अकाल भी हमारे परिवार का एक हिस्सा है। प्रकृति आज थोड़ा सा ज़्यादा पानी बरसा गई, कल थोड़ा कम गिरा देगी, तो इसके स्वभाव को देखना है। उन्होंने एक अंदाज़ लगाया होगा अपने 500 पीढ़ियों के इतिहास में से कि हर 13-14 साल में वर्षा कम हो जाती है, अकाल पड़ता है, तो अपने को 12-13 साल तक एक जंगल को बचा कर रखना है। ओरण जो अलग अलग बंद और खुलने का समय है, तो वह भी तय किया गया। पूजा और मंदिर से भी जोड़ा गया। वह तो इसलिए कि उनको बड़े पैमाने पर कोई चीज़ करनी थी और वह धर्म से जुड़े बिना नहीं हो सकती थी। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। कौन सा शब्द विदेशी है? तो देखिए विदेशी शब्द कौन सा है इसमें? शब्द, धर्म, प्रकृति, अंदाज। अंदाज कैसा है? अंदाज विदेशी है, जो अरबी फारसी शब्द है। तो गाइज अंदाज विदेशी शब्द है। निम्न किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? तो देखिए प्रत्यय यानी कि मूल शब्द में जो पीछे शब्द जुड़ता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो कौन से में नहीं है? शेष। तो देखिए शेष में भी उपसर्ग है लेकिन प्रत्यय नहीं है। अगर हम विषय करें तो इसका कोई मूल शब्द नहीं निकल रहा है, तो इसलिए इसमें कौन सा शब्द प्रत्यय नहीं है? विशेष में। व्यवस्था में संधि है। व्यवस्था में संधि कौन सी है? व्यवस्था में देखिए यण संधि है। ठीक है, व्यवस्था में यण संधि है। नत मस्तक में समास है। नत मस्तक में समास है तत्पुरुष समास और बहुप्रिय समास। तो इसमें ये दोनों समास दिए हुए हैं। अगर आप तत्पुरुष समास करोगे तो वो भी सही है और बहुप्रिय समास करोगे तो वो भी सही है। संज्ञा नहीं है। संज्ञा नहीं है। संज्ञा तो इसमें क्या कौन सी नहीं है? ओरण, कुआं, जंगल, लड़ना। लड़ना संज्ञा नहीं है, लड़ना क्या है? क्रिया है। तय शब्द है। तय शब्द क्या है? तो देखिए ये भी विदेशी शब्द है। आग का तत्सम शब्द है। तो देखिए आग का तत्सम शब्द क्या होगा? अग्नि। निम्न काव्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न संख्या 68 से 73 में सबसे उचित विकल्प चुनिए। मैं नहीं चाहता चिर सुख, चाहता नहीं अविरल दुख, सुख दुख की आँख मिचोनी, खोले जीवन अपना मुख। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन से ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल हो घन। जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित है अति सुख से, मानव जग में बट जावे, सुख दुख से और सुख दुख में, सुख दुख से सुख और सुख दुख से। अविरल दुख है उत्पीड़न, अविरल सुख भी है उत्पीड़न, सुख दुख की निशा दिवा में, सीता जगत जग जीवन। तो देखिए कवि इस पद में कहना चाहता है कि ना तो पूरी तरह जीवन में सुख होना चाहिए, ना पूरी तरह से जीवन में दुख होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा सुख भी उत्पीड़न का कारण, उत्पीड़न की तरह ही होता है, और ज़्यादा दुख भी। इसलिए जीवन में सुख और दुख का दोनों का बराबर सामंजस्य होना चाहिए। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। कवि चिर सुख या चिर दुख क्यों नहीं चाहता है? तो देखिए कवि चिर सुख या चिर दुख क्यों नहीं चाहता है? क्योंकि दोनों मिलकर ही जीवन को पूर्ण बनाते हैं, और कवि नहीं चाहता कि जीवन पूर्ण हो, क्योंकि दोनों जब बराबर होते हैं तो जब ही जीवन का एक उद्देश्य होता है। कवि मानव के लिए किस स्थिति की कामना करता है? कवि मानव के लिए दुख और सुख परस्पर बट जाए, इसकी कामना करता है। इस काव्यांश में प्रमुख भाव है। इस काव्यांश का प्रमुख भाव क्या है? संतुलन। कवि क्या चाहता है कि जीवन में संतुलन होने के लिए सुख और दुख का दोनों का बराबर होना जरूरी है। सुख और दुख से ध्वनि साम्य वाला शब्द क्या है? तो उससे साम्य दुख वाला क्या है? सुख दुख मुखता। सही कथन है।
कर्ता का स्थान प्राय वाक्य के प्रारंभ में होता है। कर्ता का स्थान वाक्य के अंत में होता है, नहीं। कर्ता का स्थान प्राय मध्य में भी नहीं होता है, और वाक्य में कोई स्थान हो ये भी गलत है। कर्ता हमेशा किसी भी वाक्य के प्रारंभ में होता है। सरल वाक्य है। सरल वाक्य कौन सा है? जिसमें एक कर्ता एक क्रिया हो। तो राम और सीता जाते हैं, ये क्या हो गया? सरल वाक्य। पैसा कमाना एक बात है और उसे ठीक से खर्च करना दूसरी बात है। तो देखिए यह वाक्य क्या होगा? ये संयुक्त वाक्य होगा। घी का लड्डू टेढ़ा भला, तो इसका सही अर्थ क्या है? उपयोगी वस्तु हर दशा में ठीक होती है। ठीक है। असरफियाँ लुटे कोयला पर मोहर, इसका आशय क्या होगा? इसका सही आंसर है महंगी चीज़ की बजाय सस्ती चीज़ की परवाह करना। कारक का अर्थ है, कारक क्या होता है? क्रिया को करने वाला कारक होता है। आज संकट के बादल छाए हैं, किस पर? देशों को, देशे से। इसका सही आंसर होगा देश पर। द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है। तो देखिए तुलनात्मक विधि कौन सी है? व्यतिरिकी विधि तुलनात्मक विधि है। मौन वाचन का प्रकार नहीं है। तो देखिए इसमें इसके 3 आंसर हैं, संवेद वाचन, द्रुत वाचन, अनुकरण वाचन। इन तीनों में से जो भी कोई करेगा आंसर वो सही है। किसका संबंध बोलने से कौशल के विकास से नहीं है? तो देखिए प्रतिलिपि। शुद्ध उच्चारण का संबंध बोलने से है और कौशल के विकास से, बोलने के कौशल विकास से नहीं है। तो देखिए शुद्ध उच्चारण का है, सरस्वत वाचन का है, कविता पाठ का है, प्रतिलिपि का नहीं है। भाषा कौशल में सबसे पहले किस कौशल का विकास करना चाहिए? तो भाषा कौशल में सबसे पहले श्रवण कौशल का विकास करना चाहिए। कौन सा कथन संगत नहीं है? तो देखिए पाठ्य पुस्तक शिक्षण साध्य है, साधन नहीं। ये कथन संगत नहीं है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक कक्षा शिक्षण का प्रमुख साधन है। पाठ्य पुस्तक विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के लिए आधारभूत है। पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साधन है, साध्य नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो देखिए विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना। तो गाइज इसके साथ ही फ्रेंड्स अपने जितने 2012 में लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी का, लैंग्वेज सेकंड हिंदी का हमने क्वेश्चन आंसर देखे, तो उससे देखिए किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन कभी कभी रिपीट भी हो जाता है। पर हिंदी में आपको मेन तो आपका जो उसका ये जानना होता है कि क्वेश्चन का टाइप कैसा है, किस तरह के क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। तो आप ज़रूर देखें इस वीडियो को। धन्यवाद।